वेलकम गाइस, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल सवाल विद राज। आज के इस वीडियो में हम लोग जानना चाहेंगे कि जो टाइगर 3 जो फिल्म आई थी, क्या वो फिल्म एक हिट साबित हुई या फिर वो एक फ्लॉप रही। वैसे मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पर ओवरसीज कलेक्शन को कंसीडर नहीं कर रहा, क्योंकि ओवरसीज का जो कलेक्शन है वो एक स्कैम चलता है। क्योंकि हमें हमारे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि हम लोग ये वेरीफाई कर सके कि वो जो बोल रहे हैं वो सच है। कि कई बार फिल्मों को हाइप दिलाने के लिए भी हम लोग ओवरसीज कलेक्शन को कंसिडर कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिया की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उस पर बात करेंगे। वैसे तो उसका टाइगर 3 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 10 दिनों में आई थिंक आता है 220 प्लस करोड़ या फिर समथिंग लाइक दैट। और शायद कल तक या फिर आज के अंदर ही ये फिल्म 250 करोड़ को क्रॉस कर सकती है। अब लगेगा ये एक अच्छी फिल्म है, बिकॉज 250 प्लस करोड़ इज अ वेरी गुड टोटल, राइट। कि इसमें फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित होती है। पर आपको ये समझना होगा, एक फिल्म को तभी हम ब्लॉकबस्टर कह सकते हैं जब वो फिल्म अपने बजट से कम 2 गुना का कलेक्शन करे। यानी कि अगर 2 गुना करती है तो वो हिट मानी जाएगी, और 3-4 गुना करे तो ब्लॉकबस्टर मानी जाएगी। टाइगर 3 का बजट है करीब करीब 300 करोड़। जी हाँ, 300 करोड़। यानी कि अगर इस फिल्म को अपने आप को हिट के हिसाब से स्टैब्लिश करना कि ये फिल्म एक हिट है, इस फिल्म को इंडिया में कम से कम 500 करोड़ का नेट कलेक्शन करना होगा। जो कि शायद दुगना तो नहीं है, पर दुगने से थोड़ा आसपास है। तब जाके हम इस फिल्म को हिट करार कर सकते हैं। अगर ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ 400 करोड़ का कलेक्शन करती है तो ये फिल्म सेमी हिट कहलाई जाएगी। और अगर 300-350 करोड़ करती है तो इस फिल्म को हम लोग अब कह सकते हैं फ्लॉप ही पकड़ के चलिए, बिकॉज 300 करोड़ बजट है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आराम से अगर आप 320 करोड़ कर ले तो ये फिल्म हिट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सिनेमा हॉल्स, उसके बाद अब बाकी और भी जो चीज़ें उनको भी पैसे देने पड़ते हैं। तो इसीलिए प्रोड्यूसर्स के पॉकेट में उतना ज़्यादा आता है नहीं। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि टाइगर 3 इस वक्त मुश्किल हालात में ज़रूर है, क्योंकि वर्ल्ड कप भी गया है। तो ऊपर से उसके बिजनेस को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ा है। तो जिस चीज़ तरह का एक्सपेक्टेशन हमने पठान से किया था, पठान जवान जिस तरीके से इन्होंने कलेक्शन सिखाया था, टाइगर 3 वैसा कलेक्शन नहीं दिखा पा रही, जो कि सलमान खान के लिए एक ह्यूमिलिएशन है। क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं कि 10 दिन हो गए 240 करोड़ इंडिया में, वो भी बहुत ही कम है। बिकॉज पठान ने आई थिंक 100 करोड़ कर दिया था विद इन डे वन, एक दिन के अंदर। तो ये एक बहुत ही ह्यूमिलेटिंग टोटल है सलमान खान के लिए। तो टाइगर 3 इनिशियली उसे प्रोड्यूसर्स ने हिट डिक्लेयर किया ज़रूर था, पर अगर आप ट्रेंड को अच्छे से देखें तो ये एक हिट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म हिट होगी नहीं। इसके हिट होने के चांसेस बहुत ही कम है। हाँ, शायद ये फिल्म एक सेमी हिट हो जाए, बट मुझे ऐसा लगता है ये फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन जिस तरीके से कलेक्शन कर रही है, और अभी आई थिंक कल परसों के अंदर 250 करोड़ हो जाएंगे। ये फिल्म हर रोज जिस तरह का कलेक्शन कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म का जो टोटल लाइफ टाइम इंडिया का कलेक्शन होगा वो होगा 300 करोड़ या फिर 320 करोड़। अगर ऐसा होता है तो ये फिल्म पूरी तरीके से फ्लॉप ही मानी जाएगी, हिट तो मानी जा नहीं सकती। पर जो कि यश चोपड़ा की फिल्म है, पीआर टीम है, वो इसे हिट डिक्लेयर करवा देगी, पर टेक्निकली ये फिल्म एक सुपर फ्लॉप रही। अब सवाल ये है कि इस फिल्म का फ्लॉप होने का रीजन क्या है, क्यों लोगों को इतना क्रेज नहीं है। पहले कुछ दिनों ने फिल्म में अच्छा बिजनेस किया, सलमान खान के फैंस थे इसीलिए। बट आपके जो हार्डकोर फैंस है वो आपको 2 या 3 दिन का बिजनेस दिला सकते हैं। पर उसके बाद फिल्म का कंटेंट बोलता है। कंटेंट अगर अच्छा होगा तो ही दर्शक आपकी फिल्में देखने आएंगे। तो अगर आप देखें, 300 करोड़ तो होगी नहीं फिल्म, जो भी हो। तो टाइगर 3 जो फिल्म है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? लोगों को क्या ये फिल्म कनेक्ट कर पा रही है? जवाब है नहीं। ये इंडिया है। आप फिल्म इंडिया के लिए बना रहे हो, राइट। आप फिल्म पाकिस्तान के लिए बना नहीं रहे हो। लोग बोर हो चुके हैं भैया, ये पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। इस फिल्म की कहानी क्या है? इस फिल्म की कहानी बड़ी सिंपल है। जोया है, जो कि आईएसआई एजेंट है। वो पाकिस्तान की किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है, क्योंकि उसके बच्चे की जान खतरे में है। टाइगर को जब पता चलता है, वो पाकिस्तान में जाता है। वहाँ जोया से मिलता है। उसे ये बात जब पता चलती है, टाइगर भी जोया के साथ मिलकर ये उस टेरर ऑर्गेनाइजेशन का जो साथ देता है ताकि उसका बच्चा बच जाए। उसके बाद जब बच्चा बच गया, उसके बाद उन्होंने टेरर ऑर्गेनाइजेशन को मारने के लिए और देश को बचाने के लिए उन्होंने काम किया। यहाँ पे देश को बचाने के लिए नहीं किया, बल्कि यहाँ पे पाकिस्तान को बचाने के लिए किया। क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की एक लड़की थी, जो कि पाकिस्तान की पॉलिटिशियन थी। उन्हें प्रधानमंत्री का पद बनना था। और जो इमरान हाशमी थे, वो चाहते थे कि जो प्रधानमंत्री हैं उनको हटा के एक डिक्टेटरशिप लाया जाए, जो कि भुट्टो के टाइम पे हुआ। यानी कि डेमोक्रेसी को मार के, यानी कि प्राइम मिनिस्टर का पद हटाकर तख्ता पलट किया जाए, जहाँ पे आर्मी जो है वो पूरा कंट्रोल ले लेगी। और इमरान हाशमी इसमें मदद कर रहा था, और वो बनना चाहता था वैसा। तो सलमान खान और क्या करते हैं लोग, वहाँ पे जाके बस उसे बचाते हैं ताकि वो डिक्टेटरशिप ना ला पाए।
डेमोक्रेसी को बचाते हैं, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि दे आर एक्चुअली सेविंग द पाकिस्तान डेमोक्रेसी। नाउ द मोमेंट दे आर सेविंग पाकिस्तान डेमोक्रेसी, वहाँ पर इंडिया का कोई रिलेशन आता ही नहीं। और जब वहाँ पे इंडिया का कोई रिलेशन आता ही नहीं, तो इंडियंस अपने आप को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? इंडियंस अपने आप को तभी कनेक्ट करेंगे जब आप इंडिया के कंटेंट पे फिल्म बनाओगे, पर आपने तो पाकिस्तान के लिए काम किया है। इस फिल्म में टाइगर ने जो काम किया है वो पाकिस्तान को बचाने के लिए किया है, इंडिया को बचाने के लिए नहीं। वो पाकिस्तान की सरकार को बचाने के लिए उसने काम किया है, इंडिया को बचाने के लिए नहीं। तो जो कि ऐसा है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का एंगल है, इंडिया का कोई एंगल है ही नहीं। तो आप बस ये सोच के देखो, अगर आप एक इंडियन हो, आप इंडिया के हो, और इंडिया का कोई रॉ एजेंट इंडिया का काम ना किए बिना पाकिस्तान का प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा है, पाकिस्तान के प्रॉब्लम पे इंटरफेयर कर रहा है, वहां पे सॉल्व कर रहा है, वहां पे उसको सही कर रहा है, पाकिस्तान को एक कंस्ट्रक्टिव कंट्री बना रहा है जो हमारा दुश्मन है। आई मीन यही उस फिल्म की एक्चुअली मोटी मोटी कहानी है। तो आप क्या उससे कनेक्ट कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। वो फिल्म जब आप देखोगे, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये फिल्म एक बॉलीवुड फिल्म है, लगेगा कि ये पाकिस्तानी फिल्म है। और जबकि हमें पता है कि पाकिस्तानी फिल्में इंडिया में देखी नहीं जाती, तो ये फिल्म भी इंडिया में देखी नहीं गई, और इसलिए ये फिल्म पिट सकती है, और ये फिल्म इन फ्यूचर एक बहुत ही बड़ी डिजास्टर साबित होगी, ये आप देख लेना। तो यही वो सब कुछ रीजंस हैं जहाँ पे ऑडियंस ने कनेक्ट नहीं किया। जैसे गदर आई, गदर जो है पूरी तरीके देश के ऊपर थी, इट इज बेस्ड ऑन योर कंट्री, कि आप अपने बेटे को बचाने को जाते हो, फिर आते हो। सो देयर इज समथिंग विच वॉज कनेक्टिंग पीपल, यहाँ पे लोगों को कनेक्ट कर पा रही थी, इसलिए फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। बट ये टाइगर 3 ने लोगों को कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया। एक था टाइगर जो अच्छी रही थी, इसके बाद अब टाइगर जिंदा है भी, अगर पाकिस्तान का एंगल हटा दिया जाए तो भी अच्छी रही थी। बट ये एक टाइगर 3 जो है पूरी तरीके से एक प्रो पाकिस्तानी फिल्म है, यानी कि आप कह सकते हैं एक टाइगर में थोड़ा बहुत पाकिस्तान का एलिमेंट था, हमने उसे टॉलरेट कर लिया था। टाइगर जिंदा है में थोड़ा बहुत ऐसा कुछ सीन्स था जहाँ पे रॉ आईएसआई एक साथ काम कर रहा है, तो ये सब चीजें भी फिर हमने सहन कर ली, चलो ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा देश का एंगल था। इस फिल्म में देश का कोई एंगल ही नहीं है, तो जहाँ पे इस फिल्म में इंडिया का कोई एंगल ही नहीं है, वहाँ पे लोग अपने आप को कैसे कनेक्ट करेंगे? तो आई थिंक इससे सलमान खान और बाकी के जो बैनर्स है उन्हें एक सीख जरूर मिली होगी कि यार बॉलीवुड में हो, इंडिया में हो, इंडिया की फिल्म बनाओ, पाकिस्तान की फिल्म बनाने की जरूरत है नहीं। और हाँ, एक और बात, पाकिस्तान का माउथ पीस बनने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का ये एजेंडा है कि हम लोग टेररिज्म के साथ नहीं है, वी डू नॉट सपोर्ट टेररिज्म, हम तो भैया शांति दूत हैं। बस कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये सब करवाती हैं, ये पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टैंड है। और इंडिया की जो ये फिल्में आती हैं, पठान, टाइगर, ये सब उसी एजेंडे को प्रमोट करती हैं कि पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर पीस। एक टाइगर में एक सीन था जहाँ पे कैटरीना कैफ ने कहा था कि अब समय आ गया है पूरी की पूरी दुनिया को बताने का कि वी स्टैंड फॉर पीस, यानी कि वो कहती है कि अब टाइम आ गया है ये दुनिया को बताने का कि पाकिस्तान भी एक पीस के साथ है। बट क्या ये रियलिटी है? नहीं। पाकिस्तान और पीस का दूर दूर तक कोई रिलेशन है ही नहीं। असल जिंदगी में हम देख सकते हैं कि इंडिया में जो भी टेरर एक्टिविटीज होती है, उसका रीजन कौन है, उसका कारण कौन है? आईएसआई। और इन फिल्मों में आईएसआई को ऐसे दिखाया गया जैसे आईएसआई जो है वो कोई टेरर एक्टिविटी चलाती ही नहीं है, बल्कि वो तो अपने देश की सेवा करती है। पठान में भी सेम तरीके की चीज़ थी, जहाँ पे आईएसआई को दिखाया गया कि वो लोग आईएसआई ज्वाइन करते हैं टू प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटी, पर ऐसा तो कभी हमें दिखा नहीं। तो ये जो फिल्में आती हैं जहाँ पे पाकिस्तान का जो एजेंडा है, पाकिस्तान का जो ऑफिशियल स्टैंड है, जिससे देखिए इंडिया का एक ऑफिशियल स्टैंड है कि पाकिस्तान इज एन एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म, पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है, ये इंडिया का स्टैंड है। पाकिस्तान का स्टैंड है कि इंडिया ऐसा नहीं, कि पाकिस्तान ऐसा नहीं करता, आईएसआई ऐसा नहीं करती। हमने हमेशा एविडेंस दिया है कि आईएसआई जो है टेररिस्ट को सपोर्ट करती है, उन्हें संरक्षण देती है, उन्हें वेपन्स प्रोवाइड करती है, और ये हमारा स्टैंड है। जबकि पाकिस्तान का ऐसा कोई स्टैंड है नहीं, और हमारी फिल्मों में हमारे स्टैंड को कभी दिखाया गया ही नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ही स्टैंड को दिखाया गया। अब आप मुझे ये समझ के बताओ कि इतना पाकिस्तान प्रेम इनके अंदर कहाँ से आ रहा है? क्या ये फिल्में आईएसआई फंडेड हैं, या फिर क्या जो इन फिल्म के राइटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, या फिर एक्टर्स हैं, क्या आईएसआई का इनके साथ कोई लिंक है? वरना ऐसा हो नहीं सकता। हमारा ऑफिशियल स्टैंड ये है कि आईएसआई एक ऐसी एजेंसी है जो कि समय समय पर भारत पे आतंकवादी हमले कराती आए हैं। पाकिस्तान कभी भी अमन नहीं चाहता, उसने इंडिया पे 4 बार हमला करवाया। यहाँ तक कि पाकिस्तान हमेशा ये चाहता है कि इंडिया पे अटैक्स हो, इंडिया पे टेररिस्ट एक्टिविटीज हो। यहाँ तक कि 1971 वॉर के बाद पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने कहा था, आई मीन पाकिस्तान के जनरल ने कहा था कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। आई थिंक जनरल हो या मिनिस्टर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट फिर भी किसी ने अच्छे हाई प्रोफाइल आदमी ने कहा था कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। इसका मतलब है इंडिया को अंदर से तोड़ो, इंडिया में हमेशा टेरर एक्टिविटीज फैलाओ, खून बहाओ इंडिया में। आईएसआई इसका सपोर्टर है। आर्मी, इंडियन आर्मी में ये कहती है आईएसआई ने करवाया है, हमारी गवर्नमेंट का ऑफिसर आईएसआई, यहाँ तक एविडेंस भी हमारे पास है। हम दुनिया को ये बताते हैं कि पाकिस्तान एक
आतंकवादी मुल्क है, पाकिस्तान आतंकवादी का एक्सपोर्टर है, पाकिस्तान ने कई सारे आतंकवादियों को अपने घर में पना दी है, आतंकवादियों का समर्थन करता है। इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की जो एजेंसी है वो भी आतंकवादियों के समर्थन में जुटी हुई है। ये हम पूरी दुनिया को बताते हैं विद एविडेंस, और यहीं पे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान और उसकी जो एजेंसी आईएसआई है उसको एक क्लीन चिट देती है, जो कि हमें एक्सेप्टेड नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? और हमेशा इतनी बड़ी आप यूनिवर्स बना रहे हो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान इंडिया होगा क्या? इंडिया आज पाकिस्तान को अपना कॉम्पिटिटर कंसिडर ही नहीं करता। पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, पाकिस्तान इज अ फेल्ड मिलिटरी स्टेट आप कह सकते हो। पाकिस्तान की ना मिलिटरी अच्छी है, ना कोई गवर्नमेंट, ना कुछ, उधारी में डूबे हुए हैं वो लोग। इंडिया आज चाइना से कम्पीट करता है, यूएसए से कम्पीट करता है, और आप लोग इंडिया को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ दिखाते हो, जिससे कि इंडिया की इमेज और ज्यादा डाउन होती है और इंडिया थोड़ा वीक दिखता भी है इसमें। तो इसीलिए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इंडिया को जिस तरीके से दिखाते हैं वैसा इंडिया है नहीं। इंडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, और इंडिया आज पाकिस्तान को कंसिडर ही नहीं करता एज अ गुड नेशन और एज एन इम्पोर्टेंट कंट्री। पर जिस तरीके से इंडियन के फिल्मों में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का एंगल दिखाया जाता है, इससे हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। इतना ही नहीं, आप ये देखिएगा कि ये सारी स्पाई यूनिवर्स की फिल्में, यहाँ पे पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री पावर दिखाया जाता है, जो कि ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल ही वेल ट्रेन नहीं है, ना ही उन्हें आती है कुछ, वो बस हारना जानते हैं। पर जिस तरीके से दिखाते लगता है कि यार ये क्लासी आर्मी है, पर ऐसा है नहीं नेचुरली, और ऐसा होने के चांसेस भी नहीं होते। तो मेरा सवाल यह है कि क्यों इन इंडियन फिल्मों में पाकिस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान किया जाता है? इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इस पे डाउट करके प्रॉपर थॉरो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। क्यों स्पाई फिल्मों में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को इतना अच्छा दिखाया गया है? कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जहाँ पाकिस्तान को बुरा दिखाया गया हो, ये फैक्ट है। तो इसीलिए ऑडियंस अपने आप को इन सब फिल्मों से कनेक्ट करती है और ये फिल्म पिटती है, फ्लॉप होती है। अब आप कहोगे पठान, पठान भी हिट हुई थी। देखिए, हम सबको पता है कॉर्पोरेट बुकिंग का मतलब क्या है, फेक कलेक्शंस का मतलब क्या है, क्योंकि जो कलेक्शंस आपको दिए जाते हैं ना, उसका सोर्स क्या है? प्रोड्यूसर्स। इंडिया में ऐसी कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है जो इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को ट्रैक करे। प्रोड्यूसर्स अपने हिसाब से कुछ भी बक सकता है, वो हमारा कलेक्शन है, और उसी को हम लोग अप्रूव मानते हैं। यानी कि यहाँ पर कलेक्शंस जानने का कोई सोर्स है ही नहीं। तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जब कहा जाता है वो क्या है, सही है, गलत, वी डोंट नो। अगर आप गदर 2 के बारे में देखो, गदर 2 जब निकली थी, ग्राउंड में दिख रहा था उसका क्रेज। आई मीन ऐसी कई सिंगल थिएटर्स थी जो कि बंद होने के कगार पे थी, वो भी खुल गई गदर 2 के लिए। सीटिंग कैपेसिटीज नहीं थी, ये फैक्ट है, ये हम देख पा रहे थे। पर वही चीज हमने इन सब फिल्मों के अंदर नहीं देखी। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि फिल्में जो है कॉर्पोरेट बुकिंग की तरह चलती हैं। अगर आपको और भी जानना है कि कॉर्पोरेट बुकिंग आखिर है क्या, तो अगला वीडियो मेरा कॉर्पोरेट बुकिंग पर ही होगा कि कैसे कॉर्पोरेट बुकिंग के माध्यम से फिल्में जो है अपना फेक कलेक्शंस दिखाती हैं और आपके माइंड को मैनिपुलेट करती हैं कि ये जो फिल्में हैं हिट है, आप आओ और इस फिल्म को देखो। और इस तरीके से लोग कैसे प्रॉफिट कमाते हैं, मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो अगला वीडियो उसी के ऊपर मेरा होने वाला है। आज के लिए विदा लेता हूँ, मिलते हैं सवाल विद राज के अगले एपिसोड में। टिल देन टाटा, गुड बाय, सी यू, और अपना ध्यान हमेशा रखना।